अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो तो उसने आपको जरूर रिकमेंड किया होगा कि आप ज़रोदा एप्लीकेशन को यूज करो, वो इंडिया का सबसे बेस्ट ब्रोकर है। आज की इस वीडियो में हम एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये आराम से क्लियरिटी मिल जाएगी कि आखिर आपको अकाउंट ज़रोदा में खुलवाना चाहिए या फिर कोटक नियो में। इसमें जो है वो हम हर चीज को यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज, यहाँ पे फंक्शनलिटी वाइज, यहाँ पे ब्रोकरेज वाइज हर एक चीज को डेटा के बेस पे, और ये जो भी डेटा हमने लिया है ये दोनों की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डेटा लिया है अब तक के बेसिस पे, और उसके बेसिस पे हमने कंपेयर करने की कोशिश की है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो कोटक नियो जो है वो यहाँ पे एक फुल टाइम ब्रोकर है, वहीं पे ज़रोदा जो है यहाँ पे एक डिस्काउंट ब्रोकर है। खैर इससे तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर आगे जैसे जैसे हम फीचर्स और फंक्शनलिटी की बात करेंगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा। अब यहाँ पे जो है वो अगर अपन एस्टैब्लिश की बात करें यहाँ पे, तो कोटक जो है यहाँ पे 1994 में जो एस्टैब्लिश हुआ था, वहीं पे ज़रोदा जो है वो 2010 में एस्टैब्लिश हुआ था। अब यहाँ पे जो पेरेंट कंपनी है कोटक नियो की वो है कोटक महिंद्रा बैंक, आप सभी ने सुना होगा। और यहाँ पे जो है वो ज़रोदा जो है ज़रोदा ब्रोकिंग करके जो है इसकी पेरेंट कंपनी है। अब अगर अपन यहाँ पे एक्टिव क्लाइंट की बात करें तो यहाँ पे कोटक नियो के पास में 1.1 मिलियन जो है वो एक्टिव क्लाइंट्स है, वहीं पे ज़रोदा के पास 8 मिलियन एक्टिव क्लाइंट्स है। तो यहाँ पे अगर अपन थोड़ा सा एक ओवरव्यू मोटा मोटा समझे तो यहाँ पे जो सबसे पुराना है वो डेफिनेटली कोटक नियो है, और साथ में यहाँ पे अगर ट्रस्ट वाइज भी देखें तो यहाँ पे जो है पीछे एक बैंक खड़ा है, और सिक्योरिटी वाइज भी और ट्रस्ट वाइज भी अगर अपन देखें तो यहाँ पे कोटक बैंक जो है ये एक कहीं ना कहीं कोटक बैंक से बैक्ड है। तो यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर में यहाँ पे डेफिनेटली जो कोटक नियो जो विनर है, पर ज़रोदा का भी अभी तक ऐसा कोई भी डिफॉल्ट केस हमारे सामने नहीं है। तो यहाँ पे ज़रोदा ने भी एक अच्छा ट्रस्ट बनाया है यूजर के सामने। तो यहाँ पे अगर अपन देखें आगे बढ़ते हैं तो आगे अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग जो चार्ज है वो बिल्कुल भी दोनों में यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं एएमसी। एएमसी मींस अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। तो यहाँ पे ज़रोदा ने जो है वो अकाउंट्स को दो टाइप में कैटेगराइज किया है। तो यहाँ पे पहला जो है BSDA, बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो इसको कैटेगराइज किया है कि अगर आपकी जो होल्डिंग यानी कि आपका जो टोटल उस अकाउंट की जो वैल्यू है वो अप टू 4 लाख है, तो यहाँ पे आपको 0 AMC जो है चार्ज रहेगा। वहीं पे 4 लाख से लेके 10 लाख जो है यहाँ पे जो आपको 100 रुपीज प्लस GST जो है वो आपसे लिया जाएगा। और अगर ये आपका 10 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको 300 प्लस 18% GST जो वो आपको एनुअली बेसिस पे चार्ज किया जाएगा। वहीं पे अगर आपका जो अकाउंट है वो नॉन BSDA है, नॉन BSDA है मतलब कि अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती है तो उस केस में आपका जो ऑटोमेटिकली जो अकाउंट है उसको इसमें कंसीडर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल अकाउंट है या फिर पार्टनरशिप फर्म है उनका जो चार्जेस है वो 300 प्लस यहाँ पे 18% GST है, जो कि आपको क्वार्टरली बेसिस पे चार्ज किया जाएगा। वहीं पे अगर आपका NRI अकाउंट है तो यहाँ पे आपसे 500 प्लस 18% GST एनुअल बेसिस पे आपसे चार्ज किए जाएंगे। और अगर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है तो आपका यहाँ पे 1000 रुपीज प्लस GST आपसे चार्ज किया जाएगा। चलिए अब अगर अपन यहाँ पे कोटक की अगर बात करें AMC की, तो कोटक नियो में यहाँ पे जो AMC है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे भी आपको 0 है, अप टू 4 लाख के लिए यहाँ पे भी आपसे 0 चार्ज किया जाएगा। वहीं पे अगर आपका यहाँ पे देखें तो 4 लाख से लेके 10 लाख में जहाँ पे ज़रोदा जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 100 रुपीज चार्ज कर रहा है, और ये भी जो है यहाँ पे 100 रुपीज, यहाँ पे तो जो है वो दोनों इक्वल है। अब अगर अपन यहाँ पे अगर आपकी होल्डिंग जो है 10 लाख से ज्यादा है तो आपको नॉन BSDA में कंसीडर कर लिया जाएगा, और उसमें जो है आपसे यहाँ पे 50 रुपीज पर मंथ जो आपसे चार्ज किया जाएगा। तो अगर अपन इसको मोटा मोटा देखें तो यहाँ पे 600 पर ईयर जो है वो आपसे चार्ज किया जाएगा। वहीं पे अगर अपन ज़रोदा का देखें तो ज़रोदा में जो है यहाँ पे 300 जो है वो चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अपन AMC के मामले में अगर विनर देखें तो वहां पे डेफिनेटली ज़रोदा जो है यहाँ पे विनर बन रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक, और वो है ब्रोकरेज का। तो यहाँ पे अगर अपन ब्रोकरेज में बात करें तो कोटक नियो के पास में 4 प्लान जो है इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट रिक्वायरमेंट।
तो यहाँ पे अगर मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ बताऊं तो इन्होंने जो है एक प्लान लॉन्च किया है यूथ के लिए जिसमें आपकी एज जो है वो लेस देन 30 होनी चाहिए। दूसरा प्लान जो है वो 30+ वालों के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। तीसरा प्लान जो है यहाँ पे ट्रेड फ्री प्रो प्लान है और चौथा जो प्लान है यहाँ पे है डीलर असिस्ट प्लान। अब अगर अपन यहाँ पे प्लान वाइज अगर ब्रोकरेज देखें तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है इस वन टाइम चार्ज को जो है वो अपन यहाँ पे अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसको अपन स्किप कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है आपसे 249 रुपीज प्लस जीएसटी मंथली बेसिस पे आपसे चार्ज किया जाएगा और यहाँ पे इस वाले प्लान में आपको 500 के समथिंग प्लस जीएसटी चार्ज किया जाएगा जो कि यहाँ पे वन टाइम है और यहाँ पे मंथली है। वहीं पे अगर अपन ब्रोकरेज की बात करें तो यहाँ पे इस वाले प्लान में अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेज जो है वो 0.20% यहाँ पे रहेगा और इस वाले प्लान में जो ब्रोकरेज है वो 0.01% यहाँ पे रहेगा। तो अगर अपन यहाँ पे सबसे पहले बात करें स्टॉक डिलीवरी ब्रोकरेज का तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस वाले प्लान में ये लोग 0 चार्जेस कर रहे हैं और इस वाले प्लान में यहाँ पे जो है 0.20% चार्ज कर रहे हैं और इस वाले प्लान में 0.1% जो है वो चार्ज कर रहे हैं। वहीं पे अगर अपन देखें इंट्राडे के लिए तो यहाँ पे इंट्राडे में यहाँ पे 10 रुपए पर ऑर्डर चार्ज कर रहे हैं और इसमें भी तो यहाँ पे ये जो है वो तीनों ऑलमोस्ट इक्वल है। वहीं पे अगर अपन फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो है 10-10 रुपीज जो है पर ऑर्डर यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। अगर अपन यहाँ पे ETF की बात करें तो यहाँ पे लिक्विड ETF के लिए आपको जो है वो लगभग 0.001% जो है वो आपसे ट्रांजैक्शन वैल्यू का जो चार्ज किया जाएगा यहाँ पे जो वो 0 है। और अगर अपन यहाँ पे नॉर्मल ETF की बात करें तो नॉर्मल ETF में आपको जो है वो 0.05% जो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का चार्ज किया जाएगा। और अगर अपन यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपसे 0.01% एंड इसमें भी 0.01% ट्रांजैक्शन वैल्यू का चार्ज किया जाएगा। आगे अपन ज़रोदा के भी देखेंगे पर एक बार अगर आप इसका देखोगे तो अब जो है मैं एक बार ज़रोदा का बताता हूँ। अब ज़रोदा में यहाँ पे जो है आपसे डिलीवरी चार्ज है, स्टॉक डिलीवरी चार्ज बिल्कुल 0 है। अगर अपन यहाँ पे पीछे आते हैं तो कोटक में यहाँ पे इन वाले दोनों प्लान में यहाँ पे जो वो 0 नहीं है, कहीं ना कहीं कोटक नियो जो है वो आपसे चार्जेस ले रहा है। तो यहाँ पे तो जो डेफिनेटली ज़रोदा यहाँ पे विनर रह रहा है। अब यहाँ पे अगर अपन इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में यहाँ पे जो है ज़रोदा आपसे चार्ज कर रहा है 0.03% या फिर 20% जो भी यहाँ पे लोअर रहेगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ज़रोदा का ये है, पर अगर अपन पीछे आते हैं और यहाँ पे अगर अपन इंट्राडे का देखेंगे तो यहाँ पे जो वो 10 रुपीज आपसे फिक्स चार्ज कर रहा है। तो इस केस में अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो कोटक न्यूज है वो डेफिनेटली विनर बनेगा क्योंकि इन्होंने जो प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं 10 रुपए जो है वो एक काफी सही रीजनेबल वैल्यू इन लोगों ने रखी है। वहीं पे अगर अपन आगे देखें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो लगभग फ्यूचर एंड ऑप्शन में 20 रुपीज चार्ज कर रहे हैं और अगर यहाँ पे अपन ओनली फ्यूचर की बात करें तो 0.03%। अगर अपन पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो है कहीं ना कहीं कोटक ने यहाँ पे जो है वो एक थोड़ा सा प्राइस में रिड्यूस किया और यहाँ पे भी डेफिनेटली जो है वो विनर जो है वो यहाँ पे कोटक नियो जो है वो बनने वाला। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्यूचर एंड ऑप्शन का तो तीनों ही प्लान में आपको 10-10 रुपीज जो है वो चार्ज किया जा रहा है और ऑप्शन के केस में भी यहाँ पे जो 20 रुपीज कर रहा है लेकिन कोटक नियो जो है वो आपको 10 रुपीज चार्ज कर रहा है। चलिए अगर अपन यहाँ पर बात करें करेंसी ट्रेडिंग की तो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए ज़रोदा जो है यहाँ पे 0.03% या फिर 20 रुपीज जो है जो भी लोअर यहाँ पे रहेगा वो आपसे यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। वहीं पे अगर अपन कोटक नियो की बात करें तो कोटक नियो में यहाँ पे जो वो बिल्कुल 0 है, इसीलिए हमने पास्ट में मेंशन नहीं किया है। और वहीं पे अगर अपन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो 20 रुपीज पर ऑर्डर आपसे चार्ज किया जाएगा जो कि कोटक नियो में यहाँ पे भी 0 है। तो यहाँ पे अगर अपन कहीं ना कहीं देखें तो कोटक नियो जो है यहाँ पे विनर बन रहा है। अगर अपन यहाँ पे कॉमोडिटीज ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे जो है वो 20 रुपीज या फिर 0.03% विच वन इज लोअर तो वो जो है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब कोटक में इसमें भी आपको जो है वो 0 ब्रोकरेज देना है। और यहाँ पे अगर अपन ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में यहाँ पे जो है वो आपसे 20 रुपीज जो है वो पर ऑर्डर चार्ज किया जाएगा। पर यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि यहाँ पे कोटक नियो में आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है और वो यहाँ पे आपको ETF में मिलेगा।
अब अगर आप भी कंफ्यूजन में हो कि यार कहाँ पे, मतलब इतने सारे प्लान्स है, वहीं पे कोटक नियो जो है वो इतने सारे प्लान्स देके कंफ्यूज कर रहा है, तो ज़रोदा कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा चार्ज का भी आपके साथ दिक्कत हो सकती है। अब ऐसे में अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो हम जो है यहाँ पे एंजल वन के साथ हमने टाइप कर रखा है, और यहाँ पे आप जो है हमारे साथ एंजल वन में अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप वहां से अकाउंट ओपन करते हो तो हमारी टीम जो है वो आपसे कांटेक्ट करेगी और विद इन 24 आवर्स में आपका अकाउंट जो ओपन करवा देगी। इसके साथ ही हम जो है वो सभी जो भी हमारे डीमेट होल्डर्स रहते हैं, हम उनको जो है वो हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं, और वहां पे टाइम टू टाइम मार्केट के रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं, जो भी स्टॉक रिलेटेड अपडेट्स जो होते हैं, वो हम वहां पे जो अपडेट करते रहते हैं। तो आपको इस तरह की फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड की जाएगी अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं। तो चलिए, अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं एमटीएफ चार्जेस की, यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की, तो यहाँ पे जो है वो अगर अपन कंपैरिजन करें तो यहाँ पे सबसे पहले ज़रोदा का अपन यहाँ पे इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे है 0.04%, जो कि एनुअली लगभग यहाँ पे जो वो 14% के समथिंग यहाँ पे बैठेगा। यहाँ पे अगर अपन ब्रोकरेज की बात करें तो ज़रोदा जो है वो यहाँ पे 0.03% और 20 रुपीज, विच वन इज लोअर एप्लीकेबल। तो यहाँ पे ज़रोदा जो स्टॉक डिलीवरी पे तो जीरो लेता है, पर अगर आप वही ट्रेड एमटीएफ में करोगे तो यहाँ पे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। और उसके साथ ही जब भी आप एमटीएफ में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जो अपने स्टॉक को प्लेस करना होता है। तो यहाँ पे जब आप प्लेस करोगे तो यहाँ पे 30 रुपीज जो है वो आपको चार्ज देना पड़ेगा जब भी आप प्लेस करोगे। अनप्लेस करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। और अगर मान लीजिए कि आपने जो भी स्टॉक परचेज किया है और वो परचेज में उस स्टॉक की वैल्यू कम होती है और ज़रोदा खुद जो है वो इस स्टॉक को सेल करता है, तो यहाँ पे ऑटो स्कोर ऑफ में यहाँ पे 50 रुपीज प्लस जीएसटी आपसे चार्ज किया जाएगा। वहीं पे अगर अपन कोटक नियो का देखें तो यहाँ पे कोटक नियो भी जो है ऑलमोस्ट सिमिलर जो है यहाँ पे जो चार्ज कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनके जो इंटरेस्ट है वो दोनों में लगभग जो है वो सेम है। पर वहीं पे अगर आप इनका एक प्लान देखोगे जिसमें इन्होंने इंटरेस्ट रेट काफी कम की है, जो कि है 9.79%, जो कि काफी यहाँ पे बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव ब्रोकर्स हैं उनसे काफी ये लोग सही चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अपन ये वाला आप प्लान लोगे तो उसमें डेफिनेटली यहाँ पे जो विनर रहेगा वो कोटक नियो यहाँ पे रहने वाला है। चलिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप बैंक अकाउंट से यहाँ पे किसी भी डीमेट अकाउंट में पैसे फंड ऐड करते हैं तो उस केस में यहाँ पे कोटक नियो में अगर आप यूपीआई से करते हैं तो फ्री है, ये ज़रोदा में भी फ्री है। नेट बैंकिंग का यहाँ पे कोटक नियो जो है यहाँ पे 7 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज कर रहा है, वहीं पे ज़रोदा जो है यहाँ पे 9 रुपीज जो है यहाँ पे चार्ज कर रहा है। बाकी जितने भी यहाँ पे वो सारे फ्री है दोनों में ही। चलिए, अब अगर अपन यहाँ पे बात करें अदर चार्जेस की, तो यहाँ पे जो पहला जो है वो है ऑटो स्कोर ऑफ। तो मान लीजिए कि आपका अगर कॉल या पुट में या फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई भी आपने पोजीशन ले रखी है या फिर इंट्राडे में आपने ले रखा है और वो ऑटो स्कोर ऑफ होती है, तो उस केस में यहाँ पे कोटक जो वो आपसे चार्ज करेगा 49 रुपीज प्लस जीएसटी, और ये जो है वो ज़रोदा आपसे चार्ज करेगा 50 रुपीज प्लस जीएसटी। तो ये तो देखो दोनों ऑलमोस्ट यहाँ पे इक्वल है, तो मैं इसमें यहाँ पे कोई भी विनर या लूजर नहीं बताऊंगा। वहीं पे अगर आप कॉल करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाते हो तो उस केस में कोटक नियो यहाँ से आपसे चार्ज करेगा 49 रुपीज प्लस जीएसटी, वहीं पे ज़रोदा जो है वो आपसे चार्ज करेगा 50 रुपीज प्लस जीएसटी। तो यहाँ पे भी जो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे इक्वल है। और अगर अपन यहाँ पे बात करें डीपी चार्जेस यानी कि डिपोजिटरी चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पे कोटक नियो जो है वो आपसे चार्ज कर रहा है 0.04% और 20 रुपीज, विच वन इज हायर, मतलब जो हायर रहेगा वो यहाँ पे जो एप्लीकेबल होगा। वहीं पे अगर अपन ज़रोदा की बात करें तो यहाँ पे ज़रोदा जो वो जेंडर वाइज यहाँ पे चार्जेस कर रहा है। जैसे अगर आपका मेल पर्सन है तो उसका यहाँ पे चार्जेस रहेगा 13 रुपीज प्लस जीएसटी। वहीं पे अगर कोई फीमेल है तो यहाँ पे आपका चार्ज रहेगा 12.75 प्लस जीएसटी। और अगर यहाँ पे जो है वो म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड में यहाँ पे ज़रोदा कोई भी चार्जेस आपसे नहीं ले रहा है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप एज ए ट्रेडर या फिर एज ए इन्वेस्टर आप वहां पे किसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हो तो वहां पे सबसे ज्यादा आप ये चीज देखते हो कि उसमें
डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर है या नहीं है। तो उस केस में अगर अपन यहाँ पे सबसे पहले कोटक का देखें तो कोटक में यहाँ पे मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है, जो कि यहाँ पे ज़रोदा में भी दोनों आपको मिल जाएंगे। वहीं पे यहाँ पे जो स्टॉप लॉस एंड स्टॉप मार्केट, ये भी आपको दोनों जो ज़रोदा में मिल जाएंगे। यहाँ पे जो कोटक नियम है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ज़रोदा में भी जो है वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे जो प्री मार्केट ऑफर जो आपको कोटक नियम में मिलता है, ये ज़रोदा में भी मिलता है। हमने यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप इसको कंसीडर कर लीजिएगा। यहाँ पे ज़रोदा में भी जो है आप प्री मार्केट का ऑर्डर लगा सकते हो। उसके साथ ही यहाँ पे जो बास्केट ऑर्डर और जीटीटी ऑर्डर मिलता है, तो बास्केट ऑर्डर यहाँ पे ज़रोदा में भी मिलेगा, प्लस यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर भी आपको ज़रोदा में मिलेगा। साथ ही साथ ज़रोदा में आपको काफी सारे एक्स्ट्रा ऑर्डर भी यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कवर ऑर्डर, जैसे कि आइसबर्ग ऑर्डर, यहाँ पे जीटीटी ओसी ऑर्डर। यानी कि इस वाले ऑर्डर में जो है वो आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा सकते हैं। और इसके साथ ही एक ज़रोदा के पास बहुत अच्छा ऑर्डर यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे मैंने तो आज तक किसी भी ब्रोकर के पास नहीं देखा है, और वो है यहाँ पे अलर्ट ट्रिगर ऑर्डर। अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि कोई भी इंडेक्स या कोई भी यहाँ पे जो है कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो 10% गिरता है, यानी कि वो एक कंडीशन है, उसके बेसिस पे आपके कुछ सर्टन स्टॉक जो वो बाई हो जाए। मान लीजिए कि आप चाहते हो कि निफ्टी 50 अगर यहाँ पे 5% गिरता है, तो आपने एक बास्केट बनाई है, उस बास्केट में ऑटोमेटिकली वो 5 स्टॉक जो बाई हो जाए, जो कि यहाँ पे इन्वेस्टिंग पर्पज से एक बहुत अच्छा है। तो ये जो ऑर्डर है वो अभी तक मैंने तो ज़रोदा के पास ही देखा, और अगर आप एक इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो ये वाला ऑप्शन जो है वो आपके लिए काफी यूजफुल है। और अगर आपको इनमें से किसी भी ऑर्डर का एक डिटेल वीडियो चाहते हो कि ये ऑर्डर कैसे लगाते हैं और किस तरह से काम करते हैं, अगर आपको ये समझना है तो कमेंट कीजिएगा, हम जो है वो इस पे भी वीडियो बना देंगे। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टिंग ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पे जो है वो ज़रोदा में अगर आप सबसे पहले कोटक में बात करोगे तो यहाँ पे जो कोटक में स्टॉक्स अवेलेबल है ये इसमें भी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन उसमें भी ज़रोदा में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे म्यूचुअल फंड, यहाँ पे भी आपको म्यूचुअल फंड है, और यहाँ पे जो भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है यानी कि जो ETF है वो जो बिल्कुल भी डेफिनेटली यहाँ पे कमीशन फ्री है, कोई भी चार्जेस ज़रोदा नहीं ले रहा है। साथ ही यहाँ पे जो है वो ETF है, तो यहाँ पे भी ज़रोदा के पास में भी ETF है, बॉन्ड है, कमोडिटीज है, तो सारी चीजें हैं। IPO में आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो आप कोटक नियो में भी कर सकते हैं, ज़रोदा में भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे कोटक नियो में इस तरह की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हालांकि ज़रोदा में भी डायरेक्ट US स्टॉक इन्वेस्टमेंट का तो ऑप्शन नहीं है, पर आप जो वो ज़रोदा ये कहता है कि किसी म्यूचुअल फंड को बाई कर सकते हैं जो कि US स्टॉक को लेके जो बनाया होता है। तो आप जो है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है वो US स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर डायरेक्टली अभी ज़रोदा में भी जो है वो इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। अगर आपको US स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप एंजल वन के साथ जा सकते हैं, जिसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाएंगे तो आप US स्टॉक में भी जो इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब अगर अपन यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे कोटक नियो के पास एक एडवांटेज ये है, क्योंकि वो एक बैंक है तो वो जो वो 3+1 जो है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि आप उसी अकाउंट में आप जो है वो आपका सेविंग अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हो, आप अपना डीमेट भी मेंटेन कर सकते हो। तो आपको जो बार बार स्विचिंग करने की जरूरत नहीं है, आपका सेम जो है अकाउंट में आपकी इन्वेस्टिंग भी हो जाएगी और प्लस आपका जो सेविंग अकाउंट भी हो जाएगा, है ना। वहीं पे अगर अपन बात करें दूसरे यहाँ पे एडवांटेज की, तो यहाँ पे क्योंकि कोटक एक बैंक है और उसके पास में एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है, तो डेफिनेटली वहां पे जो है उनके पास खूब सारे एक्सपर्ट है। तो अगर वो कोई भी रिकमेंडेशन या इस तरह की चीजें वो अगर देते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है वो जो भी यहाँ पे आप पोजीशन लेंगे या फिर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके पीछे रिसर्च बैक्ड होगी वो, तो डेफिनेटली वो आपके जो इन्वेस्टिंग में हेल्प करेगी। और उसके साथ ही यहाँ पे जो इसका डीलर असिस्ट प्लान जो है ये काफी यूजफुल है, क्योंकि अगर आप नए हैं और अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है तो यहाँ पे आप जो वो इनके इस वाले प्लान के साथ जा सकते हैं, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर एक पर्सन मिलेगा
जो कि आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा यहाँ पे प्रॉपर, कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, आपको हर चीज में वो गाइड करेगा और वो आपकी हर चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल भी होगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है वो कोटक नियो में इस तरह की फैसिलिटी है। वहीं पे अगर अपन बात करें डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पे कुछ कुछ डिसएडवांटेज हमें जो लगे, वो एक तो यहाँ पे जो है वो प्लान्स इन लोगों ने इतने सारे लॉन्च कर दिए कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपको कौन से प्लान के साथ जाना चाहिए। प्लस यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आप 39 की एज में अगर आप जो है वो यूथ वाला प्लान लेते हो, उसके बाद में जब आपकी एज बढ़ जाएगी तो आप फिर कौन से प्लान के साथ जाओगे। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पे कोटक नियो ने क्रिएट किया है। और उसके साथ ही यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्डर टाइप्स है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे कोटक नियो में कम मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर या मॉडर्न एज जो ब्रोकर आ रहे हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी, जस्ट वो फैसिलिटी जो है आपको कहीं ना कहीं कोटक नियो में इतनी नहीं मिलेगी। अब अगर अपन यहाँ पे बात करें ज़रोदा के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के, तो यहाँ पे सबसे पहले ज़रोदा के पास एक बहुत अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है ज़रोदा वायर सिटी के नाम से। और अगर आप उस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करोगे तो इट इज़ रियली यूजफुल फॉर यू। तो आप डेफिनेटली उस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करिएगा और वहां से सीखिएगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और ये सबके लिए फ्री भी है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर अपन ब्रोकरेज की बात करें तो यहाँ पे डिलीवरी में जो है वो आपको 0 ब्रोकरेज देना पड़ता है, जो आपका कहीं ना कहीं अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो उस केस में जो है यहाँ पे आपके लिए काफी अच्छी चीज है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो कोटक नियो में सिर्फ एक प्लान में जो है वो आपको डिलीवरी ब्रोकरेज नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बाकी वाले सभी प्लान में जो आपसे थोड़ा थोड़ा डिलीवरी ब्रोकरेज लेते हैं, पर यहाँ पे जो है वो इनसे डिलीवरी ब्रोकरेज जो है वो ज़रोदा बिल्कुल भी यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहा। उसके साथ ही यहाँ पे जो है वो ज़रोदा ने हर चीज को, उनके जितने भी फीचर्स है, जितने भी यहाँ पे फीस है, उनको बहुत डिटेल में जो है वो डिस्क्राइब किया है अपनी वेबसाइट पे। तो ज़रोदा की ये जो चीज़ें वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये लोग ट्रांसपेरेंसी पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, जो इनका मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव रखता है। तो जब भी वो कोई चीज़ लॉन्च करते हैं, जब भी उनको कोई चीज़ नई लेके आनी होती है, तो वो सबसे पहले उस पर वेबसाइट वगैरह पे पूरा आर्टिकल लिखेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे, उसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या है, उसके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन वगैरह सब समझाएंगे और फिर उसको लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज़रोदा ने रखी है। उसके साथ ही आपको जो ज़रोदा में आपको जो बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं और हर एक प्लेटफॉर्म के लिए एक डेडिकेट प्लेटफॉर्म है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो आप सिर्फ कॉइन यूज कर लीजिए, आपका वहां से काम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे जो ऑप्शंस है तो ऑप्शंस के लिए आप सेंसिबल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप काइट यूज कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्टर है। काइट वैसे ऑल इन वन है, आप सभी का यूज कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे SIP होल्डर है तो उनके लिए यहाँ पे कॉइन जो है वो उनके लिए है, अगर वो काइट नहीं भी इंस्टॉल करेंगे तो भी चल जाएगा। वहीं पे अगर अपन यहाँ पे बात करें डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज पहला तो ये है कि बहुत सारे जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो ट्रेडिंग व्यू का एज इट इज वर्जन जो वो अपनी वेबसाइट पे देते हैं। ज़रोदा भी आपको जो ट्रेडिंग व्यू का एज इट इज वर्जन देता है, लेकिन वहां पे जो है वो काफी सारे फीचर्स जो है वो मिसिंग है। जैसे कि वहां पे आप जो है वो वॉच लिस्ट नहीं क्रिएट कर सकते, आप जो है वो बार बार आपको स्विच करना पड़ेगा। अगर आपको मल्टीपल स्टॉक्स के साथ देखना है तो आपको स्विच करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे, आपको टैब स्विच करनी पड़ेगी। तो ये एक यहाँ पे लिमिटेड उसका डिसएडवांटेज है। उसके साथ ही ज़रोदा कोई भी जो है यहाँ पे नए फीचर्स लेके आता है, जैसे कि इन्होंने MTF भी बहुत लेट इंट्रोड्यूस किया था, जबकि बाकी ब्रोकर ने, जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर है वो बहुत पहले लेके आ गए थे MTF, लेकिन ये लोग जो है वो बहुत लेट लेके आए हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपको जो भी नए नए जो फीचर्स है वो थोड़ा सा ज़रोदा जो है वो थोड़ा सा लेट लेके आता है, क्योंकि ये पहले उसको पूरा देखते हैं मार्केट में, उसको टेस्ट करते हैं एंड देन उसके बाद में लेके आते हैं। एंड उसके साथ ही यहाँ पे ज़रोदा की कोई भी एडवाइजरी सर्विस यहाँ पे नहीं है। तो अगर कोई रिटेल ट्रेडर है, उनको ये पता नहीं है कि उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो ज़रोदा जो इस तरह की सर्विस देता नहीं है, तो डेफिनेटली उसको पता नहीं होगा कि उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और ये एक डिसएडवांटेज है। चलिए अगर अपन यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह वो कम से कम हो, तो डेफिनेटली कोटक नियो जो है वो अभी भी चार्जेस के मामले में विनर रहा है, तो आप कोटक नियो के साथ जा सकते हैं।
और वहीं पे अगर आपको यहाँ पे आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या फिर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, तो उस केस में जो है वो आप ज़रोदा के साथ जा सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे ज़रोदा जो है आपको एक बेटर सर्विस ऑफर करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऑल इन वन पैकेज चाहिए जहाँ पे चार्जेस भी कम हो और टेक्नोलॉजी बढ़िया हो, तो उस केस में एंजल वन इज द बेस्ट। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।